हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। बिहारी जी की कृपा आप पर खूब खूब बरस रही होगी। तो बिहारी जी को ना पहले से ही पता था कि आने वाले टाइम में हम जैसे लोग बहुत कम उम्र में ही पैरों के दर्द और घुटनों के दर्द से हो जाएंगे परेशान और हम नहीं लगा पाएंगे गोवर्धन की परिक्रमा। तो उन्होंने हमारी समस्या ना बहुत साल पहले ही हल कर दी थी। अपने एक भक्त के द्वारा गोवर्धन की एक शिला वृंदावन में स्थित करवा दी, जिसकी मात्र 4 परिक्रमा देने से हमें गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर संपूर्ण फल मिलेगा। तो चलिए मंदिर के दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर ठाकुर जी और राधा रानी के दर्शन हैं, गोवर्धन की शिला के भी दर्शन हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्रणाम करेंगे और उसके बाद हम अपनी 4 परिक्रमा शुरू करेंगे। यहाँ मंदिर के लेफ्ट से परिक्रमा हम शुरू करेंगे, पूरा पीछे से परिक्रमा दे के आएंगे, आगे ठाकुर जी को फिर से प्रणाम करेंगे, फिर दोबारा सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हम 4 अपनी परिक्रमा करेंगे और गोवर्धन की परिक्रमा जितना फल वृंदावन में रह के ही बहुत कम कष्ट से पालेंगे। देखिए भगवान ने हम पर कितनी कृपा की है। और हम मात्र 4 परिक्रमा करने भी नहीं जा पाते हैं कई बार। तो चलिए आज हमारे साथ साथ कीजिए आप भी श्री श्री राधा दामोदर मंदिर, जो कि जीव गोस्वामी ने स्थापित किया था, उसकी 4 परिक्रमा और ले लें संपूर्ण फल। और यहाँ पर आपको बहुत सारे गोस्वामी जो बिहारी जी के ठाकुर जी की भक्ति में लीन हैं, उनके समाधि स्थलों के भी दर्शन होते हैं, जैसे कि रूप गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, उनसे की भजन कुटिया है यहाँ पर, और साथ में ही समाधि स्थल भी हैं। सब कुछ ये राधा दामोदर मंदिर के अंदर ही है। शाम रसोई है ठाकुर जी की, जहाँ पर ठाकुर जी का प्रसाद बनता है, और साथ में गौशाला भी है। यहाँ पे आप गौदान कर सकते हैं, गौचारा दे सकते हैं, जो भी सेवा आप लोग देना चाहें तो राधा दामोदर मंदिर में ये सब भी दे सकते हैं। अब ये गिरिराज चरण शिला गोवर्धन से वृंदावन में आई कैसे, और यहाँ पर ये चिन्ह कैसे हैं, वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। और ये सारा जो आप देख रहे हैं ना, ये परिक्रमा का मार्ग है। 4 परिक्रमा के मार्ग में आपको ये सारे दर्शन भी हो जाते हैं। श्री सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में राधा मदन मोहन मंदिर के पास ही रहते थे। वह हर दिन ना परिक्रमा करने के लिए वृंदावन से गोवर्धन जाया करते थे। अब धीरे धीरे वे बूढ़े हो चले थे, कष्ट होता था जाने में, परंतु उनका मन रोजाना करता था कि मैं गोवर्धन की परिक्रमा लगाऊं ही लगाऊं, चाहे मुझे कितना भी कष्ट सहना पड़े। और वह बूढ़े होने के बावजूद रोजाना वृंदावन से गोवर्धन जाया करते थे। परंतु ठाकुर जी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। अब ठाकुर जी चाहते थे कि बाबा को इतना कष्ट न सहना पड़े। एक दिन बाबा गोवर्धन की परिक्रमा लगा रहे थे, बूढ़े हो चले थे, धीरे धीरे लगा रहे थे, कमज़ोर भी थे। तब ठाकुर जी अचानक उनके सामने प्रकट हो गए और उन्हें बताया कि ठाकुर जी ने बताया कि मैं बाबा तुम्हारी भक्ति से बहुत बहुत खुश हूँ और आप वृंदावन में ही रहिए और राधा कृष्ण की सेवा कीजिए। तब सनातन गोस्वामी जी ने कहा, गोवर्धन ना आने पर उन्हें दर्द और दुख महसूस होता है, गोवर्धन आकर नहीं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने चरण चिन्ह, बांसुरी, छड़ी और गायों के चरण चिन्ह के साथ एक गोवर्धन शिला दी और गोस्वामी को बताया कि इस गोवर्धन शिला की 4 परिक्रमा कर आप गोवर्धन की परिक्रमा का पूरा लाभ ले लेंगे। तब से इस मंदिर में इस शिला को स्थापित किया गया। यहाँ पर श्री चरण चिन्ह, श्री वंशी चिन्ह, श्री लकुटी यानी छड़ी चिन्ह और साथ में ही गौ के भी चरण चिन्ह हैं। आप सभी लोग यहाँ पर जाकर बहुत ही सुंदर दर्शन कर सकते हैं। 4:45 बजे सुबह होती है मंगला आरती और साथ में 12:30 बजे राजभोग आरती, शाम को 6 बजे संध्या आरती और 9 बजे शयन आरती। यह मंदिर सेवा कुंज के नज़दीक निकुंज वन में यानी वृंदावन में ही स्थित है। सुंदर आरती के शयन आरती हो रही है, इसके भी दर्शन कीजिए, शीला के भी दर्शन कीजिए आप।
पहले परिक्रमा स्टार्ट की ना तो लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए आपको ढंग से दर्शन नहीं करा पाई। अब आ गई है लाइट, तो आप यहाँ पे रूप गोस्वामी जी की समाधि स्थल और उनकी भजन कुटिया के भी दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पर बैठकर वो माला जाप करते थे, भक्ति करते थे। ठाकुर जी को उन्होंने प्रसन्न किया, उस माला के भी दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस व्लॉग के माध्यम से उन सभी को राधा दामोदर मंदिर के दर्शन कराइए जो लोग जाने में सक्षम नहीं हैं। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो वृंदावन जाते हैं परंतु इस मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ जाइए। ये व्लॉग बनाना तभी सफल होगा जब आप लोग राधा दामोदर मंदिर में दर्शन करेंगे, 4 परिक्रमा देंगे और आपको गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर फल मिल जाएगा। तो मेरा ये व्लॉग बनाना भी हो जाएगा सफल। तो आप सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास ज़रूर जाइए और प्रसाद का भी खूब आनंद लीजिए। यहाँ पे रोज़ प्रसाद भी मिलता है। राधे राधे।